अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। सबसे पहले आज जो लॉन्च एंड रैंक है इसके अंदर पहले ये समझ लें कि लॉन्च क्या है और रैंक क्या है। ठीक है। लॉन्च का मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट, अच्छा मैं क्वेश्चन पहले आपको ले लूँ, क्या क्वेश्चन है जी। एक प्रोडक्ट की पीपीसी चलाई है तो मैनुअल हो या ऑटो। अगर ब्रॉड या फ्रेज भी सिलेक्ट करके चलाई तो जब रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट से भी रिलेटेड जितनी भी पीपीसी चलाई गई सब उससे डाउनलोड होगी जी। आपकी रिपोर्ट सारी की सारी डाउनलोड होगी, उसमें फिर आगे जो आप काम करना चाहें, जिस चीज पे काम करना चाहें, आप वो काम कर लें। ठीक है जी। रिपोर्ट आपकी सारी डाउनलोड होगी। अच्छा, लॉन्च का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपने जिस वक्त चाइना से उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, चाइना से आपने भिजवा दी और अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच गई। आपकी प्रोडक्ट जैसे ही लाइव होगी, यानी अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचेगी, तो इसका मतलब है लाइव होगी, तो इट मींस लॉन्च होगी। ठीक है। अब मैं आपके साथ सेलर सेंट्रल शेयर करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सेलर सेंट्रल है आपके सामने। ठीक है। अमेजोन अकाउंट, यहाँ से ये थ्री लाइंस पे मैं क्लिक करके, तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इन्वेंट्री में जाता हूँ और मैनेज ऑल इन्वेंट्री। जब आप अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करते हैं, आपकी अभी लिस्टिंग क्रिएट हुई और वेयर हाउस में अमेजोन के नहीं पहुंची, अभी जस्ट समझे कि चाइना में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, उन्होंने आपको कुछ इमेजेस दे दी, तो आपने उन इमेजेस की बेस पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दी। ठीक है। जैसे ही लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेजोन के रिकॉर्ड में आपकी लिस्टिंग आ जाती है। तो उस वक्त आपकी अभी प्रोडक्शन हो रही है, अमेजोन के पास कोई स्टॉक नहीं है, बट जस्ट आपने लिस्टिंग की है, तो आपकी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या होगा इस तरह से, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। ये लिस्टिंग क्रिएट होगी, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक, और यहाँ क्या लिखा आएगा, जीरो। ठीक है। आपकी प्रोडक्शन हो गई, मुकम्मल हो गई। आपने शिपमेंट प्लान बनाया, इसका शिपमेंट प्लान बना के आपने अमेजोन वेयर हाउस की तरफ भेज दी प्रोडक्ट। अब जैसे ही अमेजोन वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी, आपने अगर सपोज आपने 1,000 यूनिट भेजे हैं, और 1,000 और बॉक्स जो है उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपके पर बॉक्स आपके 30 या 40 या 20 यूनिट्स हैं। 20 यूनिट्स हैं तो इट मीन्स कि आपके 50 बॉक्सेस गए, तो 1,000 है। तो जब आपका स्टॉक अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि वो 50 के 50 बॉक्स एक ही दफा में एंटर हो जाएंगे या लाइव हो जाएंगे। ये पार्शली आपका डाटा अपडेट होगा। कभी मतलब आप कह लें कि 2 बॉक्स हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, मे भी एक दिन 10 हो जाए, अगले दिन 10 हो जाए, फिर 30 हो जाए। इस तरह करके डाटा अपडेट होता है। ठीक है, इकट्ठे नहीं होते। जैसे ही अमेजोन में आपकी लिस्टिंग, आपका स्टॉक एंटर होगा, तो इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ आने लग जाएगी, स्टेटस चेंज होके यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। अब एक्टिव हो गया मींस लॉन्च हो गई आपकी। अब लॉन्च तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपकी अमेजोन में पहुंची तो लॉन्च हो गई है। इससे अगला काम है रैंकिंग, जो मेन काम है।
लॉन्च का मतलब तो हो गया ना, एक्टिव होगी, अमेजोन में पहुंच गई। लेकिन मतलब मकसद ये है कि रैंकिंग, लॉन्च एंड रैंक, प्रोडक्ट को रैंक करने का मतलब है कि पहले पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट का नजर आना, इसको रैंकिंग कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, यहाँ कीवर्ड लिखता हूँ पिलोस। तो अब मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे पहले पेज पे ये नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये रैंक है। अगर ये पहले पेज पे नजर ही नहीं आती, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेज पे है, तो फिर लॉन्च तो है लेकिन रैंक नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कोई नई चीज होगी। ठीक है, अच्छा। अब जो लॉन्च एंड रैंक से पहले ये कुछ चीजें हैं। जब आपका स्टॉक अमेजोन में पहुंचे, उससे पहले, रैंकिंग से पहले, लॉन्च से पहले, कुछ ऐसे काम है जो आपने कंप्लीट करने हैं। यानी आपकी प्रोडक्शन का जो टाइम है ना चाइना में, वो तकरीबन 20-21 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट के बनने में। उसके बाद शिपिंग एक नॉर्मल जो है 35 दिन ले जाती है। तो आपका लगभग ये 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के दौरान आपके करने वाले जो काम है वो क्या है, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो तब होगी जब अभी आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, आपने कोई ब्रांड नेम सोच लिया, उसका लोगो डिजाइन कर लिया, लोगो सोच लिया, आपने अपने सप्लायर को वो लोगो भेजना है, उसने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जहां मुनासिब है वहां लगाना है। तो ये ब्रांड नेम पहले से डिसाइड करना है, ब्रांड नेम, ब्रांड का लोगो पहले से डिसाइड करना है, ताकि आप सप्लायर को दे सकें। ठीक है। उसके बाद आ जाती रिटेल रेडी लिस्टिंग, यानी आपके जो बायर्स हैं वो आपकी लिस्टिंग उन बायर्स के लिए रेडी हो, प्रेजेंटेबल हो, हर तरह से कंप्लीट हो, कोई चीज उसमें कम कम ना हो। अब रिटेल रेडी लिस्टिंग का हिस्सा क्या है, ये नीचे चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले प्राइस कंपैरिजन फॉर लॉन्च। आपके ये कब करते हैं प्राइस कंपैरिजन, ये ये इन 2 महीने अभी जो आपके लॉन्च के रहते हैं ना, पहुंचने के प्रोडक्ट के, ये उस टाइम पे नहीं करते। ये करते हैं जिस वक्त आपका स्टॉक इन हो गया अमेजोन में, उस वक्त। ठीक है। मसलन मुझे पता है कि आज 35 दिन मुकम्मल हो गए हैं, कल मेरा स्टॉक एंटर हो सकता है, परसों हो सकता है। या मिसाल के तौर पे 1,000 यूनिट भेजे हैं, 50 बॉक्सेस हैं, उनमें से एक दो बॉक्स लाइव हो गए हैं। मुझे पता है कि मुझे अब काम स्टार्ट करना है, मैं उससे पहले 1 घंटा लगा के उसकी प्राइस कंपैरिजन कर लूंगा। कैसे करूंगा? प्राइस कंपैरिजन का मतलब यह है कि आपकी एक प्रोडक्ट आपने खरीदी है $30 सेलिंग प्राइस के हिसाब से, कि जी 30 की बिकती है, $10 इसकी फीस है, $10 में मैं खरीदता हूँ। आपने टारगेटेड प्राइस जो रखी है वो 30 रखी हुई है। लेकिन ये जो 30 आपने प्राइस रखी है ना, ये टारगेटेड प्राइस तो है बट लॉन्च प्राइस नहीं है। आप अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आप 30 पे बेचेंगे, लेकिन पहले दिन अगर 30 लगाएंगे आपकी सेल नहीं होगी। आप कम से कम 40%, 30% प्राइस में अपनी प्राइस से, लॉन्च टारगेटेड प्राइस से कम रखें। ठीक है। 40% कम प्राइस रख के रिव्यूज के ऊपर साथ ही वर्किंग शुरू कर देंगे। ठीक है। आपकी नई लॉन्च है, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि कम प्राइस से लगा के रखेंगे। तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके सामने आपकी प्रोडक्ट जो नजर आएगी, कम प्राइस की वजह से बायर अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन है बहुत अच्छी। ठीक है। मिसाल के तौर पे सारे लोग पिलोस बेच रहे हैं एक डिजाइन के, आपने पिलोस के साथ कोई वैल्यू ऐड कर दी है। मसलन आपने पिलोस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पिलो केसेस ऐड कर दिए हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री आपने कोई ऐसी चीज पिलोस के साथ ऐड कर दी, कुशन कवर्स ऐड कर दिए हैं। तो वो तो समझ में आती है कि आप उसको अपनी कवर पिक्चर के अंदर हाईलाइट कर दें, तो लोग अट्रैक्ट हों कि यार ये कोई नई चीज है, यूनिक है। लेकिन अगर सेम चीजें आप बेच रहे हैं तो आपकी प्राइस कम होनी चाहिए।
आप 40% कम प्राइस लगाएंगे, ठीक है, तो बायर आएगा आपके पास। उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें। जब आपके पास चंद रिव्यूज बिल्ड हो जाएं, तो अपनी प्राइस को थोड़ा सा 5% 7% बढ़ा दें, फिर 5% बढ़ा दें। आपकी तकरीबन 1.5 से 2 माह के बाद आपकी टारगेटेड प्राइस जो है वहां पे आप पहुंचे। ये नहीं कि आज लॉन्च की है, 40% प्राइस कम रखी है, लोग बेच रहे हैं 30 की, तो आप उसको बेचते हैं मिसाल के तौर पे 18 की, ठीक है, तो आपके एक दिन में यूनिट बहुत ज्यादा सेल हो गए, आप अगले दिन उसको 20 21 कर दें, फिर 2 4 5 दिन के बाद आप उसको 22 23 कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। आप स्टार्टिंग में कम प्राइस लगाएंगे, जैसे जैसे रिव्यूज आएंगे आपके तब आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो इसलिए प्राइस कंपैरिजन का मतलब है लॉन्च प्राइस अलग होनी चाहिए जो कम होनी चाहिए। स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगाएं। स्ट्राइक थ्रू प्राइस किसको कहते हैं? जो एक प्राइस लगी होती है, जैसे 27.95 प्राइस लगी हुई है, कट करके 25.95 नजर आ रही है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। 18.99 इसकी लगी हुई है, 14 में बेच रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू प्राइस। ठीक है। अब ये कैसे लगती है? आपकी नई लॉन्च है, मिसाल के तौर पे सारे बेच रहे हैं 30 में, आपने प्राइस लगानी है 18, और आप चाहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू लगे 18, कि यहाँ 30 लिखा हुआ हो और यहाँ 18 लगी हुई हो, 18 सबसे कम भी होगी और कट करके भी नजर आ रही होगी, तो ये बायर को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी अप्रोच होगी। इसके लिए क्या करना होगा? Amazon कभी भी आपको अलाउ नहीं करता कि आपके अगर ये 27.95 पे आपका कोई यूनिट बिका ही नहीं कभी, तो आप एक प्राइस 27.95 लगाएं और सेल प्राइस ये लगा के इस तरह कट करके शो करें। Amazon कहता है पहले आपको इस प्राइस के ऊपर कुछ यूनिट्स बेचने होंगे, फिर आप स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, उसका मेथड क्या है? कि आप सबसे पहले वॉचर अप्लाई करें, ये सेव 5% जैसे लगा हुआ है ना, आप अपनी प्राइस 30 है, जिसको कट करके 18 लगाना चाहते हैं, आप 30 प्राइस लगाएं, उसके ऊपर 40% का वोचर लगाएं, वो आपकी प्राइस क्या बनेगी? 18। मिसाल के तौर पे 40%, मेरे ख्याल में 18 ही बनती है। अच्छा, अब होगा ये कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा 30, ठीक है, नीचे लिखा होगा सेव 40%, तो प्राइस बन क्या रही होगी? सेलिंग प्राइस 18। अब होता ये है कि 50% 40% लोग जो हैं वोचर अप्लाई नहीं करते। मैं अगर इसको क्लिक करूं, तो जब तक मैं यहाँ ये वोचर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से क्लिक नहीं करूंगा इस जगह पे, तब तक मैं इसका वोचर नहीं मैं अवेल कर सकता। अप्लाई 5% वोचर यहाँ से अप्लाई होगा। नॉर्मली लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, अट्रैक्ट इस वोचर की वजह से ही हुआ है, लेकिन यहाँ करने की बजाय वो डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद लेते हैं। तो जब आपके एक दिन आपने बेचे यूनिट, ठीक है, 40% का वोचर लगा के, तो उनमें से चंद यूनिट्स आपके ओरिजिनल प्राइस पे 30 पे बिक जाते हैं, तो अगले ही दिन आप क्या करते हैं कि आप 30 को कट करके 18 लगा देंगे, अब आपकी स्ट्राइक थ्रू प्राइस लग जाएगी क्योंकि 30 पे आपके यूनिट्स बिक चुके हैं। इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू लगाई जाती है। तो एक तो ये स्ट्राइक थ्रू, ये रिटेल रेडी लिस्टिंग का हिस्सा है। ये तब लगेगी जब लॉन्च होगी, पहले नहीं। उसके बाद वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, आपके कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड वो जो सुपर रेलेवेंट है, जो आपके टाइटल के अंदर 2 से 3 कीवर्ड एडजस्ट हों, बाकी बुलेट पॉइंट्स में हो, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन और जो बच जाए बैक एंड सर्च टर्म में, कोई ऐसा कीवर्ड जिसको आप रैंक करना चाहते हैं, सुपर रेलेवेंट है, अगर आपके कंटेंट के अंदर नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग नहीं होगी उस कीवर्ड के ऊपर। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वो प्रॉपर वे में करें, बड़े अच्छे तरीके से कीवर्ड यूटिलाइज करें। चौथे नंबर पे इमेजेस आ गई। आपकी प्रोडक्ट की 7 इमेजेस अमेजोन अलाउ करता है डिस्प्ले करनी। मेन पिक्चर कवर पिक्चर होती है, जिसको हीरो पिक्चर भी कहते हैं, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और एचडी होनी चाहिए। फिर कवर पिक्चर 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 3 बनवाएं कवर पिक्चर।
एक ने क्लिक नहीं किया तो दूसरी, दूसरी ने क्लिक नहीं किया तो तीसरी। मसलन पीपीसी में जो लोग आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं उस पर क्लिक ही नहीं करते, सीटीआर खराब हो जाता है। आपको पता चल जाता है ये पिक्चर लोगों को पसंद नहीं आ रही, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, आप चेंज करके दूसरी लगा दें। दूसरी परफॉर्म नहीं कर रही तो तीसरी लगा दें। ठीक है। जो इनिशियली जब नई लॉन्च है, तो जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, स्टार्टिंग वीक्स होते हैं, 3 से 4 वीक, कुछ लोग इसको 4 वीक कहते हैं, कुछ 6 वीक कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं आइडिया कि ये 3 वीक होते हैं 4 वीक, इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। amazon इस दौरान नई लॉन्च को पुश करता है, रैंकिंग के लिए सपोर्ट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट में, आपकी स्ट्रेटेजी में जान हो, यानी स्ट्रेटेजी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है और आप स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये टाइम गुजार दें और आप रैंक ना करें, फिर आपको एफर्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास इमेज चेंज करने के लिए कुछ ना हो और पहले परफॉर्म ना कर रही हो इमेज, तो आप किसी फोटोग्राफर को कहें कि नई इमेज बना के दे, तो वो मे बी आपके कुछ दिन खा जाए, हफ्ता भी खा जाए, 10 दिन खा जाए, तो फिर आपका वो टाइम जाया होगा जिसको हम नहीं जाया कर सकते। इसलिए ऑलरेडी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो। आपकी इमेजेस के अंदर इंफोग्राफिक इमेजेस और लाइफस्टाइल इमेजेस भी होनी चाहिए। इंफोग्राफिक का मतलब है आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो साथ साथ लिखी हुई हो किसी प्रोडक्ट के, तो उसको इंफोग्राफिक इमेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ये इमेज जो आपके सामने है, इसको इंफोग्राफिक कहते हैं। इसके साथ लिखा हुआ फ्रंट स्लीपर सॉफ्ट, मीडियम, फर्म, साइड स्लीपर, दिस दिस दिस। ठीक है, ये इन्फो है। अब ये वाली जो है ये भी इन्फो है, इन्फोग्राफिक है, कि ये इसके अंदर हॉलो फाइबर है, ठीक है, 100% फिलिंग है, सॉफ्ट टच कवर है, दिस दिस, ठीक है। और ये जो इमेज है इसको लाइफस्टाइल कहते हैं, इसका यूजेज जो बताया गया। तो आपके जो फोटोशूट है वो कंप्लीट फोटोशूट में ये चीजें सारी लाजमी होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, कवर पिक्चर और दो एक्स्ट्रा ऑप्शन। उसके बाद आपकी इंफोग्राफिक पिक्चर्स, फिर आपकी लाइफस्टाइल इमेजेस ये होनी चाहिए, तो शूट बहुत अच्छा होगा वो। उसके बाद आ जाए सब कैटेगरी, सुपर रेलिवेंट होनी चाहिए। मसलन ये प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या है, मैं यहाँ आता हूँ। इसकी सब कैटेगरी है स्टैंडर्ड पिलोस। ठीक है ना, एक मिनट। स्टैंडर्ड पिलोज, आपकी प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड पिलोज है, तो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी सब सब कैटेगरी स्टैंडर्ड पिलोज ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप स्टैंडर्ड पिलोज की बजाय डाल दें उसके अंदर बोल्स्टर पिलोज, मैटरनिटी एंड बॉडी पिलोज, डिफरेंट ऑप्शंस है ना। तो आप सब कैटेगरी भी सुपर रेलेवेंट चूज करेंगे। अगर सुपर रेलेवेंट नहीं चूज की, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली रैंक नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट दे दें मुझे प्लीज। अच्छा, तो रेलिवेंट सब कैटेगरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये रिटेल रेडी लिस्टिंग का हिस्सा है। जब ये सारी कंप्लीट होंगी और आप लॉन्च करेंगे, इसका मतलब है आपकी लिस्टिंग अच्छी है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे,
ब्रांडिंग के बाद रिटेल रेडी लिस्टिंग। अब आ जाए ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री। लॉन्च से पहले आपका ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ हो आपने, अगर अप्लाई किया होगा तो आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकेंगे। ट्रेडमार्क नहीं होगा तो ब्रांड रजिस्ट्री भी नहीं होगी। ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री अगर नहीं है तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको अमेजोन ऑप्शन नहीं देता, इनेबल नहीं होती। ये नीचे जितनी चीजें हैं, मसलन वाइन प्रोग्राम, वीडियो पीपीसी, ए प्लस कंटेंट, ये सारी चीजें ब्रांड रजिस्ट्री के साथ हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए ब्रांड रजिस्ट्री लाजिम व मलजूम है। ठीक है। और उसके बाद वाइन प्रोग्राम अगर आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ब्रांड रजिस्ट्री आपने कर ली है तो आप एक दफा वाइन प्रोग्राम में जाएं। वाइन प्रोग्राम एक्टिव तब होता है जब कुछ स्टॉक आपका पड़ा हुआ होता है उधर, अदरवाइज एक्टिव नहीं कर सकते। बट आप उसमें जाएंगे, जाके आप मेक श्योर करें कि जब ये यूनिट्स पहुंचेंगे तो क्या वाइन एक्टिव हो जाएगा, amazon ने इनेबल किया हुआ है, या अभी स्टिल पेंडिंग है, या उसमें आ रहा है कि इनरोल योर ब्रांड। तो आप जब वाइन प्रोग्राम में जाएंगे, वहां अगर आपको ऑप्शन आ रही है कंटिन्यू की, इट मीन्स के ओके है। अगर आ रहा है इनरोल योर ब्रांड, इट मीन्स के अभी आपको वाइन अलाउ नहीं किया। अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री कर ली और वाइन फिर भी अमेजोन ने अभी एक्टिव नहीं किया, अलाउ नहीं किया, आप नहीं चला सकते, फिर अमेजोन से केस ओपन करते हैं कि हमने ब्रांड रजिस्टर कर लिया हुआ है, ब्रांड रजिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और वाइन को एक्टिव करें, वाइन अलाउ करें हमें। ठीक है। पीपीसी वीडियो, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए पीपीसी जो है, उसकी वीडियो, जो वीडियो कैंपेन बनाते हैं उसके लिए आप इसको 30 to 40 सेकंड की एक प्रोफेशनल वीडियो बनवा के रखेंगे। ये सारे वो काम है। और फोटोशूट हमने डिस्कस कर लिया, ए प्लस कंटेंट ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, उनसे आप बनवा के रखेंगे। ये आउटसोर्स होने वाली चीजें हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करके रखेंगे ताकि जब आप लॉन्च करें तो अपने एंड से आपकी लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज हो, हर चीज आप अवेल कर सकें, वाइन चला सकें, वीडियो पीपीसी ऑन कर सकें, ए प्लस अपडेट कर सकें, फोटोशूट बहुत अच्छा हुआ हो, ब्रांडिंग हुई हुई हो, ठीक है, प्राइस कंपैरिजन हुआ हुआ, प्राइस कंपेटिटिव लगाई हो, अच्छी लगाई हुई हो मार्केट में, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू लगी हुई हो, तो सब कैटेगरी भी अच्छी हो। ये सारी चीजें करें और आप क्या करेंगे, जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि रैंकिंग क्या है। रैंकिंग अमेजोन करता कैसे है? अच्छा, अमेजोन रैंकिंग करता है तीन चीजों की बेस पे। सबसे पहले, एक मिनट, अच्छा जी। सब सबसे पहले रेलिवेंसी। रेलिवेंसी का क्या मतलब है? रेलिवेंसी का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं वो सुपर रेलिवेंट होना चाहिए। यानी बायर एक चीज टाइप करता है कि पिल्लोज 2 पैक, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट है पिल्लो केसेस,
तो ये आपस में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो बायर मांग रहा है पिलोस, आपकी प्रोडक्ट है पिलो केसेस, आप पिलो केसेस को प्रमोट करने लग गए। कीवर्ड कौन सा है? पिलोस टू पैक। उसके ऊपर अगर आप चाहें कि पिलो केसेस टू पैक रैंक हो जाए, तो रेलिवेंसी नहीं बनती, अमेजोन कहता है रैंक नहीं होगी ये। हाँ, पिल्लोज टू पैक उसने लिखा और आपकी प्रोडक्ट भी पिल्लोज ही है, तो ये रेलिवेंसी है कि जो बायर मांग रहा है आप वही वाली चीज उसको दे रहे हैं, तो ये रेलिवेंट है। सबसे पहला पॉइंट, रेलिवेंट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वो जो कीवर्ड है वो रेलिवेंट भी है, जो बायर मांग रहा है आपकी प्रोडक्ट वही है, तो फिर सीटीआर। दूसरा नंबर सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर हमने पीपीसी में डिस्कस किया था कि एक प्रोडक्ट नजर आती है यानी इंप्रेशंस, उसके बाद उस पर कोई क्लिक करता है तो वो सीटीआर काउंट होता है। क्लिक्स, इंप्रेशन के बाद क्लिक्स का पढ़ना, इसकी परसेंटेज होती है वो सीटीआर होती है। अमेजोन कहता है कि अगर सीटीआर किसी प्रोडक्ट का खराब है तो भी रैंकिंग नहीं होगी सही। क्यों नहीं होगी? कि एक बायर ने आपकी प्रोडक्ट देखी, उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आ रही, तो सीटीआर खराब है। वो कहता है अगर बायर को पसंद नहीं आ रही तो आपकी रैंकिंग भी नहीं बनती। अच्छा, ये प्रमोशन में यानी स्पॉन्सर्ड एड्स में तो आपकी प्रोडक्ट आपने पे किया होता है इररेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर। मिसाल के तौर पे पिल्लोज है तो पिल्लो केसेस टू पैक के कीवर्ड के ऊपर आप एग्जैक्ट मैच चला दें कैंपेन, तो amazon शो करने लग जाएगा क्योंकि आपने पे किया हुआ है। स्पॉन्सर्ड एड में तो शो करेगा, लेकिन रैंकिंग जो है उसको ऑर्गेनिक रैंकिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात हो रही है कि वो रैंक नहीं करेगा क्योंकि रेलिवेंट नहीं है। अब वो कहता है कि प्रमोशन में लोग आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं, उस पर सही तरह से क्लिक नहीं करते, यानी स्टैंडर्ड 1% सीटीआर है, आपका सीटीआर ही 0.20 है, 0.30 है, तो अमेजोन कहता है कि भाई इस पे लोग क्लिक ही नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो स्पॉन्सर्ड में भले शो हो रही है, ऑर्गेनिकली नहीं रैंक होना बनती। अब अगर उस पे क्लिक्स भी पड़ रहे हैं, सीटीआर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड से अच्छा है, तो अमेजोन कहता है जो कन्वर्जन है सीवीआर, कन्वर्जन का मतलब है अगर किसी ने क्लिक किया तो खरीद लेना, इस कन्वर्ट होना, अगर कन्वर्जन अच्छी है तो रैंक करूंगा, स्टैंडर्ड या उससे अच्छी हो तो रैंक होगी। ये भी बायर एंड से देख रहा है कि बायर को फैसिलिटेट कर रहा है, कि बायर ने देखा, उसने आपकी प्रोडक्ट को क्लिक किया, सीटीआर अच्छा हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, तीसरा सीवीआर है, वो देखता है आपकी प्रोडक्ट को, पढ़ता है, उसके रिव्यूज देखता है, उसे पसंद नहीं आती वो खरीदता ही नहीं है। तो अगर ये सीन हो के कन्वर्जन खराब हो जाए यानी लोग क्लिक करें और बाय ना करें, तो भी रैंकिंग नहीं होगी। अगर ये तीनों चीजें अच्छी होंगी, रेलेवेंसी हो कीवर्ड की, सीटीआर अच्छा हो यानी स्टैंडर्ड हो या उससे अच्छा हो, कन्वर्जन स्टैंडर्ड या उससे बहुत अच्छी हो, तो फिर अमेजोन कहता है आपकी रैंकिंग, ऑर्गेनिकली रैंकिंग भी मैं बेहतर करूंगा। तो आपकी रैंकिंग सारी इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, रेलेवेंसी, सीटीआर, कन्वर्जन। ठीक है। अब आपने अपनी प्राइस कंपैरिजन और पहले वाली चीजें देख ली सारी, और रैंकिंग के हवाले से आपको पता चल गया अमेजोन रैंक कैसे करता है। तो अब आप क्या करेंगे? जिस वक्त आपका सफिशिएंट स्टॉक अमेजोन में लाइव हो जाएगा, उस वक्त आप अपनी कैंपेन्स यानी पीपीसी कैंपेन्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट दें।
अच्छा, फर्स्ट डे की लॉन्चेस, जो कैंपेन्स हैं वो कौन सी लॉन्च करेंगे आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के सुपर रेलेवेंट एसेंस पिक करेंगे। ठीक है, एसेंस पिक करेंगे एज पर BSR, जिनका BSR सबसे ज्यादा अच्छा है हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी में, यानी कि सब कैटेगरी में सुपर रेलेवेंट। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये प्रोडक्ट कौन सी है हमारी, स्टैंडर्ड पिलोस, मैं ये सब कैटेगरी है इसकी स्टैंडर्ड पिलो, इसको क्लिक करता हूँ। ये अब ये बेस्ट सेलर इन स्टैंडर्ड पिलोज, ये वन है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड पिलोज के अंदर सबसे अच्छा जो BSR है वो वन है, वो ये है। सेकंड नंबर पे ये है, कम यूनिट ये बेच रहा है, इससे कम यूनिट ये बेच रहा है, फिर ये कम बेच रहा है, फिर ये इस तरतीब से सबसे ज्यादा बेचने वाला टॉप पे है, उससे कम वाला दो पे है, फिर तीन पे है। आपने यहाँ से 10 एसेंस उठाने हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, सात आठ नौ और 10। अगर ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली यहाँ 10वें नंबर पे आ जाए, ठीक है, तो फिर इसको नहीं पिक करेंगे, फिर ये अगली को पिक कर लेंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है सुपर रेलिवेंट यहाँ से भी उठाने हैं। कोई इरेलीवेंट चीज नजर आ जाए, जैसे कि अब कुशन पैड्स हैं, तो ये पिलोज नहीं है, आपकी प्रोडक्ट पिलोज है, आपने सुपर रेलिवेंट 10 एसएन उठाने हैं, ठीक है, और उन 10 की दो कैंपेन बना दें। अगर आपको बजट इशू नहीं है तो एक कैंपेन के अंदर दो डालें, फिर दूसरी कैंपेन में दो डालें, 5 कैंपेन बना दें, छोटे छोटे कीवर्ड एसेंस डालें। अगर बजट इशू है कि यार ज्यादा बजट नहीं लगाया जा सकता, तो दो बनाएं आप कैंपेन एसेंट टारगेटिंग की, जिसमें एक कैंपेन के अंदर पहले 5 एसेंट, दूसरी कैंपेन के अंदर अगले 5 एसेंस। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके एसेंट टारगेटिंग जिसको हम कहते हैं, वहां टारगेट कर दें। प्रोडक्ट टारगेटिंग बजट इसका, और इस सजेस्टेड बिड आ रही होती है कि अमेजोन में, सजेस्टेड बिड से आप डबल बिड लगाएंगे इसकी। अमेजोन कहता है 0.5 लगाओ, आप 1 लगा दें, 1 कहता है तो 2 लगा दें। ठीक है, अग्रेसिव बिड जाएगी इसकी, ताकि ये जितने एसिन आपने टारगेट किए हैं, जब इनको कोई बंदा इन एसिन में से किसी एक को भी क्लिक करे बायर, तो उसके नीचे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नजर आती है उनमें सबसे ऊपर आपकी प्रोडक्ट नजर आए। जितनी अग्रेसिव बिड होगी उतनी आपके ऊपर नजर आएगी, और इनको कोई 8 8 10 10 डॉलर का बजट दे दे। ये दो कैंपेन बन गई। तीसरी कैंपेन बनेगी आपके मेन कीवर्ड की, सिंगल कैंपेन बनेगी, सिंगल कीवर्ड होगा उसके अंदर, और मैनुअल एग्जैक्ट मैच के अंदर बनाएंगे आप। टारगेट कैसे करेंगे, ये पूरी की पूरी हमने PPC की कैंपेन कैसे बनाई जाती है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, हमारा सेशन हुआ था। आपको याद होगा कि PPC मैंने सारी डिटेल बताई थी कि कैंपेन्स कैसे बनाई जाती हैं और उन कैंपेन्स का मतलब क्या होता है। बाकी लोग बताएं जी, हमने किया था ये या नहीं? अच्छा, ये हमारा हो गया था ना, ये कैंपेन जो बनाने वाला, मैसेज टाइप करके बता तो दें। ठीक है, चलें, ओके हो गया। अच्छा, अब आप मेन कीवर्ड एग्जैक्ट मैच बनाएंगे, इसकी बिड भी अग्रेसिव रखेंगे, 1.5 या 2 टाइम, 1.5x या 2 टाइम। यानी आपका मकसद है मेन कीवर्ड जब टाइप किया जाए तो टॉप 2 स्पॉट्स हैं जो यहाँ पे मसलन विंडोज कीवर्ड टाइप किया, एंटर किया, सबसे ऊपर ये 2 स्पॉट्स हैं जो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही हो। ठीक है, इस तरह से। तो मेन कीवर्ड टारगेट करेंगे, ये अकेला कीवर्ड एक कैंपेन में होगा, इसको भी 8 से 10 डॉलर का बजट दे दें। फिर फोर्थ
थर्ड और फोर्थ कैंपेन। आगे आपने क्या करना है, मेन कीवर्ड के बाद के जो 5 कीवर्ड है, टॉप 5 कीवर्ड्स, उनकी कैंपेन बनानी है। आइडियल ये है कि एक कैंपेन एक कीवर्ड, एक कैंपेन एक कीवर्ड, एक कैंपेन के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड डालें और उसको $5-7 का बजट दे दें, 5 का $7 का बजट दे दें। अग्रेसिव बिल्ड लगाएं 2 टाइम। अगर आपको बजट का इशू, क्योंकि अगर 5-5 लगाते हैं तो 5 कैंपेन के ऊपर 25 का बजट लग जाएगा। ठीक है। अगर आप एक ही कैंपेन में 4 कीवर्ड डालते हैं तो आप $10 का 12 का लगा देते हैं। बजट इशू हो तो एक में 2-3 कीवर्ड डाल लें, फिर दूसरी में 2-3 डाल लें। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप एक कैंपेन में एक कीवर्ड डालें। ठीक है। एग्जैक्ट मैच बनाएं और अग्रेसिव बिल्ड लगा दें, तो ये आपकी कैंपेन बन जाएंगी। ठीक है। सजेस्टेड बिड से एक्स्ट्रा 2 टाइम बिल्ड लगेगी। अच्छा, वाइन प्रोग्राम। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो डे 1 से वाइन ऑन कर दें। 30 रिव्यूज अमेजोन अलाउ करता है आपको कि आप ले लें वाइन के थ्रू। लेकिन अगर क्वालिटी का इश्यू है, आपको डाउट है, फिर नहीं करें। ठीक है। 1 मिनट जी। अच्छा। अगर क्वालिटी अच्छी है तो वाइन चलाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वाइन नहीं चलाना बिल्कुल भी। इसमें रिव्यूज बाज दफा नेगेटिव भी आ जाते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो आपकी लॉन्च खराब कर देंगे। ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो आप 30 रिव्यूज ले लें। उसके बाद कैप्टन एएमजी थर्ड पार्टी ऐप है, आप उसको यूज करें रिव्यू बिल्डिंग के लिए। और A+ कंटेंट आपने ऑलरेडी अपडेट कर देना है पहले ही। ये आपकी पहले दिन कैंपेन्स बन जाएंगी और इनका मकसद है आपकी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी बिल्ड करना। यानी ये अमेजोन के एल्गोरिदम को टीच करना कि ये जो एसेंस है, ये हमारी प्रोडक्ट के सुपर रेलिवेंट है, यानी जिस तरह ये है उसी तरह हमारी प्रोडक्ट है। जहाँ ये शो हो रहे हैं वहां हम डिजर्व करते हैं हमारी प्रोडक्ट वहां शो करो। एल्गोरिदम को समझाना। फिर कीवर्ड के थ्रू बताते हैं कि ये कीवर्ड भी रेलिवेंट है, हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंसी है। इन जहाँ ये कीवर्ड है, इनके थ्रू हमारी प्रोडक्ट इन पे शो करो। तो अमेजोन आपका इन कीवर्ड्स के साथ या इन प्रोडक्ट्स के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर देता है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट की ये कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी का मतलब म्यार क्या है, CTR कन्वर्जन। अगर CTR कन्वर्जन बहुत अच्छा है तो आप इनको चलने दें। और अगर एकॉस तो डेफिनेटली हाई होगी क्योंकि बिड्स ज्यादा लगाई हैं। इस वक्त हम एकॉस को नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, हम CTR और कन्वर्जन को देखेंगे। हाँ, अगर आप एकॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, मसलन 90 या 100% एकॉस चलेगी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉकेट परमिशन नहीं दे रही, तो फिर आप इसको हफ्ते 10 दिन के बाद इन कैंपेन्स को बंद कर दें। क्योंकि CTR कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा, आपका मकसद रेलिवेंसी है वो पूरा हो जाएगा। आप इनको बंद करके अगला काम शुरू कर दें। लेकिन अगर इनका CTR कन्वर्जन बहुत अच्छा है और ये जल्दी आउट ऑफ बजट चली जाती है, मसलन 3-4 घंटे काम करने के बाद इनका बजट खत्म हो जाता है और ये आउट ऑफ बजट रहती हैं अगले 20 घंटे, तो फिर आपके ये सारे पैसे जाया हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अगर CTR कन्वर्जन बहुत अच्छा है, उसको आउट ऑफ बजट ना रहने दें, बजट बढ़ा दें, उसका आपको फायदा होगा रैंकिंग में। यही वाले कीवर्ड जो टारगेट किए हुए हैं, ये वाले कीवर्ड रैंक हो जाएंगे और भी काफी ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो अगर आपने उसको आउट ऑफ बजट रहने दिया तो इट मीन आपकी मेहनत जाया होगी। अच्छा, उसके बाद आप जब ये कैंपेन अगर चलती है तो चलाएं, अगर नहीं चलती यानी ज्यादा खर्चा है और आप अफोर्ड नहीं करते, बंद कर दें। अब आप अगले कीवर्ड पकड़ें जिनको रैंक करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट के चंद कीवर्ड्स हैं, फर्ज करें 10-12 कीवर्ड है, तो फिर तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। 5 को ऑलरेडी आप टारगेट कर चुके हैं पहले ही, 6 को टॉप 5 और मेन कीवर्ड, पीछे आपके पास टोटल 5-6 कीवर्ड बचे हैं। उन्हीं 5-6 कीवर्ड को टारगेट कर लेंगे। ठीक है। अगर आपके कीवर्ड ज्यादा है, ठीक है, 20+ हैं, 30+ हैं, तो फिर आप पहले 10 कीवर्ड छोड़ दें क्योंकि हाई कंपटीशन होता है।
उसके बाद वाले जो कीवर्ड्स हैं उससे जो छोटे कीवर्ड हैं उनमें लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड उठाएं। एक तो डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड निकालें जो आपकी प्रोडक्ट के डिजाइन स्पेसिफिक हैं। मसलन आपकी प्रोडक्ट है स्पैचुला और एक कीवर्ड है सिलिकॉन स्पैचुला, ठीक है। एक है बैम्बू स्पैचुला। आपकी प्रोडक्ट है सिलिकॉन स्पैचुला और आप 2 पैक में बेचते हैं। तो एक कीवर्ड है सिलिकॉन स्पैचुला 2 पैक। ये डिजाइन स्पेसिफिक है कि बंदे ने सिलिकॉन ही मांगा है और 2 पैक ही मांगा है और स्पैचुला ही मांगा है। आपका सिलिकॉन का ही है, स्पैचुला ही है, 2 पैक है। तो ये डिजाइन स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह के डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड अगर मिल जाए तो लाजमी टारगेट करेंगे। बाकी पहले 10 को छोड़ के नीचे से मैक्सिमम 4 से 6 कीवर्ड उठाएं। मैक्सिमम 4 से 6 कीवर्ड। एक कीवर्ड एक कैंपेन में डालें, दूसरा कीवर्ड दूसरी में। अगर 4 कीवर्ड पकड़े 4 कैंपेन, 6 पकड़े 6 कैंपेन बनाएं एग्जैक्ट मैच में। और बिड्स उनकी लगाएं उसी तरह से अग्रेसिव। पीपीसी ऑफ कैसे करनी है? ऑप्शन आ रही होती है पॉज करने की, उसको ऑन ऑफ कर देते हैं। सर 20 कीवर्ड्स कैसे होंगे? सर पिलोस के 20 कीवर्ड डिफाइन कर दें। 20 कीवर्ड। आप जैसे मैग्नेट में कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो मैग्नेट से मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट हंटिंग के फेज में आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। मेन कीवर्ड मैग्नेट पे लिखें, सारे कीवर्ड नीचे आ जाएंगे, वन बाय वन उनकी रेलेवेंसी चेक करते जाएं और उनको रखते जाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप एग्जैक्ट मैच में बनाएंगे, सेम कीवर्ड फ्रेज मैच में डालेंगे, सेम कीवर्ड ब्रॉड मैच में डालेंगे। अलग अलग कैंपेन, एग्जैक्ट अलग, फ्रेज अलग, ब्रॉड अलग। अच्छा, एग्जैक्ट के अंदर तो 5 के 5 कीवर्ड ही डलेंगे। अगर आपने 5 रखे हैं या 6 रखे हैं, 4, क्योंकि सारे डलेंगे। मिसाल के तौर पे कीवर्ड है पिलोस, एक कीवर्ड है पिलोस 2 पैक, एक कीवर्ड है पिलोस 2 पैक होटल क्वालिटी, एक है मेमोरी फोम, मेमोरी फोम वाइट पिलोस 2 पैक, बेड पिलोस 2 पैक। एग्जैक्ट मैच में तो ये सारे डलेंगे, लेकिन फ्रेज में हो सकता है सिर्फ एक या दो डले। मसलन आपने कीवर्ड डाल दिया पिल्लोज, ठीक है। तो अब फ्रेज मैच टारगेट कर लिया तो पिल्लोज 2 पैक, उसको भी ये कवर कर जाएगा। बेड पिलोज 2 पैक, उसको भी कवर कर जाएगा। पिलोज 2 पैक होटल क्वालिटी, उसको भी कवर कर जाएगा, क्योंकि फ्रेज है, उसके आगे पीछे लग के जो कीवर्ड होगा उसमें प्रोडक्ट शो करेगा। तो फ्रेज में भी आपको कम कीवर्ड टारगेट करने पड़े तो आप उन्हीं कीवर्ड को फ्रेज में और ब्रॉड में भी एग्रेसिव बिड के साथ जाएंगे, बिड सबकी हाई लगाएंगे, ठीक है। ये कैंपेन बन जाएंगी। और इनका भी एक कैंपेन के अंदर एक कीवर्ड है तो $5-5 का बजट दें और इनको मॉनिटर करते जाएं। जिस भी कैंपेन की सीटीआर कन्वर्जन बहुत अच्छी है उसे आपने आउट ऑफ बजट नहीं जाने देना, उसको आपने आउट ऑफ बजट नहीं जाने देना, चलाते रहना है। अगर वो आउट ऑफ बजट हो जाए आप उसको इन बजट कर दें ताकि आपकी रैंकिंग हो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी आई होगी? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट होता है ना, मिसाल के तौर पे आपका बजट है $15 एक कैंपेन का, तो आप $14 बिल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चार्ज 14 नहीं होगा, चार्ज कम होगा। चार्ज आपको हो सकता है $2 हो रहा हो, $2.5 हो रहा। Amazon चार्ज उतना करता है जितना सबसे ज्यादा बिड जिसने लगाई हुई है ना बंदे ने, उससे थोड़ा ऊपर आपको चार्ज कर लेगा, ठीक है। अच्छा आपने ये कैंपेन ऑन कर दी सबका, एक जो मॉनिटर करेंगे जिसका सीटीआर कन्वर्जन अच्छा है उसका बजट डालते जाइए, ये रैंक करेगा। एग्जैक्ट मैच आपकी प्रोडक्ट को रैंक करती है। फ्रेज और ब्रॉड को हम डिस्कवरी कैंपेन कहते हैं, डिफरेंट कीवर्ड यानी डिफरेंट सर्च टर्म आपको ढूंढ के ला के देती है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से ये कैंपेन्स चलाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तकरीबन जब 10 दिन गुजर जाएंगे फिर आप अपनी प्रोडक्ट की ऑटो कैंपेन चलाएंगे। ऑटो के 4 ग्रुप होते हैं, क्लोज और लूज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स। इस पे भी वही कैंपेन, वही तरीकाकार है कि चारों ग्रुप्स की अलग अलग कैंपेन बना दें, ठीक है।
अगर बजट इशू है तो दो कैंपेन लाजमी बनाएं। ऑटो में क्लोज और लूज ग्रुप ऑन करके एक कैंपेन बनाएं और चला दें, और इस पहले वाली कैंपेन में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का जो ग्रुप है वो ऑफ कर दें। सेकंड कैंपेन ऑटो की बनाएं, उसमें क्लोज और लूज को बंद कर दें, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को ऑन कर दें। ये दो कैंपेन बन जाएंगी, और इनकी जो बजट है वो $10-10 या $8-8 लगाएं। और पीपीसी वीडियो जो है वो भी ऑन कर दें, मेन कीवर्ड के ऊपर भी और लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर भी। लॉन्ग टेल मतलब डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो होते हैं उनके ऊपर चला दें, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच में चलाएं, ब्रॉड मैच में भी चलाएं, अलग अलग, ठीक है। ये अब आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर है, आपका कैंपेन बन जाएंगी। अब क्या होगा, कैंपेन्स चल रही हैं एग्जैक्ट की, फ्रेज की, ब्रॉड की, तो जो टारगेट किए हुए कीवर्ड है उनके अंदर वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे, और उन कीवर्ड से रेलिवेंट जो जिनकी आपस में रेलिवेंसी हो कीवर्ड्स की वो भी पुश होंगे। फॉर एग्जांपल, पिल्लोस 2 पैक आपने टारगेट किया हुआ, या पिल्लोस 2 पैक होटल क्वालिटी टारगेट किया हुआ एग्जैक्ट मैच में, वो रैंक हो रहा है। तो एक कीवर्ड है लग्जरी पिल्लोस 2 पैक होटल क्वालिटी, ये वाला भी इनकी आपस में रेलिवेंसी है कि दोनों में सेम कीवर्ड लग रहे हैं, वर्ड सेम है, कोई थोड़ा बहुत चेंज है तो वो भी पुश होगा। अब आप क्या करेंगे, हर 14 दिन के बाद पीपीसी का डाटा यानी कि रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। ये आपकी कैंपेन बन गई। आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, फ्रेज, ब्रॉड और ऑटो की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसकी नेगेटिव टारगेटिंग करेंगे। लेकिन ये जो आप ऑटो पीपीसी जब चलाएंगे, वीडियो पीपीसी जरूरी है जी चलानी, ना चलाई तो, अगर ना चलाएं तो वो ऐसे ही है कि अगर आप लॉन्च ना करें, अगर आप एग्जैक्ट मैच भी ना चलाएं, अगर आप फ्रेज भी ना चलाएं, अगर आप सेल भी ना लें, अगर आप काम ही ना करें, ठीक है, ये तो वही चीज आ गई ना। तो अगर काम करना है तो सारा काम करना है, अगर ना करें तो अमेजोन आपको पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन आपको सेल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए चलानी तो जरूरी होती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर हम एग्जैक्ट मैच ना चलाएं, नहीं चलानी तो भाई ना चलाएं, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कहते हैं वीडियो पीपीसी नहीं चलानी तो ना चलाएं, अमेजोन फोर्स नहीं करेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी होती हैं सारी कैंपेन चलानी, जो अच्छी चलती हैं उनको चलाते हैं, जो खराब होती जाती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कट करते जाते हैं। जब आप ऑटो कैंपेन चलाएंगे ना, उससे पहले आपने नेगेटिव टारगेटिंग के लिए कीवर्ड का एक सेट निकाल लेना, बना लेना डाटा, कि ये कीवर्ड नेगेटिव टारगेट करने हैं। कैसे, आपकी प्रोडक्ट्स के, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अपोजिट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री, या ऐसे कीवर्ड जो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं लेकिन है सेमी रेलेवेंट या इररेलेवेंट। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है पिलोस 2 पैक, और ये है हॉलो फाइबर यानी रुई वाला। एक कीवर्ड है मेमोरी फोम पिलोस 2 पैक, ये आप निकाल लिया आपने। आप पूरा पेज कीवर्ड मेन टाइप करें, पूरे पेज के सारे सेलर्स को देखें, उन्होंने क्या क्या चीजें डाली हैं, क्या क्या मजीद चीजें हैं, जैसे मेमोरी फोम पिलो भी है, श्रेडेड मेमोरी फोम है, नेक पिलोज हैं, ठीक है। तो जो नेक पिलो टाइप करेगा ना उसको आपकी प्रोडक्ट ऑटो में नजर आएगी। क्यों आएगी, कि नेक का वर्ड तो भले नहीं है आपके कंटेंट में, लेकिन पिल्लो का वर्ड तो है, उसकी बेस पे ऑटो पे शो हो सकता है। आप इसकी रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मेरी प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इनकी रेलिवेंसी बनती है, ठीक है, आपस में, लेकिन सेल नहीं आ सकती। मेमोरी फोम पिलोस 2 पैक नेगेटिव डाल दें। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट कुशन कवर है, आप कॉटन कुशन कवर बेचते हैं, एक कीवर्ड है वेलवेट कुशन कवर्स 2 पैक, तो आप वेलवेट वाला जो है उसको नेगेटिव टारगेट करें, क्योंकि उस बंदे ने टाइप किया वेलवेट कुशन कवर तो वो लेने ही वेलवेट आया, और आप बेचते हैं कॉटन, तो उस पे क्लिक पड़ भी जाएगा तो सेल नहीं आएगी, तो आपकी स्पेंडिंग होगी। इस तरह का सेट बना के रखें और नेगेटिव टारगेटिंग कर दें, जैसे ही ऑटो कैंपेन चलाएं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है जी। अब आपकी ऑप्टिमाइजेशन हर 14 दिन के बाद होगी, आप नेगेटिव टारगेटिंग करते जाएंगे, जो अच्छे कीवर्ड निकलेंगे उनको ग्रीन कलर में करके नई एग्जैक्ट मैच में डालते जाएंगे। एग्जैक्ट मैच आपकी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स होंगे उनको रैंक करती जाएगी,
और आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आएंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्डर जो हैं वो आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। पीपीसी के ऑर्डर आपका ब्लीड करते हैं ज्यादा, यानी खर्चे के साथ ऑर्डर आ रहा है। ऑर्गेनिक वो है जिसपे खर्चा कोई नहीं हो रहा और ऑर्डर आ रहा है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्वालिटी स्कोर है। क्वालिटी स्कोर कहीं मेंशन नहीं होता कि जी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्कोर ही है। इसमें यह है कि आप एक कैंपेन, एक आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कैंपेन्स उनकी क्वालिटी अच्छी रखनी है। एक कैंपेन एक एड ग्रुप, दूसरा एड ग्रुप बनाने की जरूरत पड़े तो दूसरी कैंपेन बना लें। ठीक है। फिर चार कीवर्ड अगर फर्ज करें आप इस जो मैंने वन कीवर्ड वन कैंपेन का है ना, उसमें आपके क्वालिटी स्कोर बड़ा अच्छा रहता है कि एक कीवर्ड है, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसकी बिड को कम करते जाएं। फिर भी अच्छा नहीं कर रहा, कन्वर्जन खराब है, उसको ऑफ कर दें। लेकिन बाज दफा चार या छह कीवर्ड एक कैंपेन में डाले होते हैं, अगर उनमें दो कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सीटीआर अच्छा है, कन्वर्जन अच्छा है, लेकिन दूसरे दो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी उस कैंपेन की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जो दो खराब परफॉर्म कर रहे हैं उनको बंद कर दें, जो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको चलने दें। तो क्वालिटी स्कोर आपका मेंटेन रहेगा। जहां जहां आपको 5% से नीचे कन्वर्जन नजर आई है, 6 से, उन कीवर्ड्स को ऑफ कर दें चाहे वो रेलिवेंट हो। और जहां सीटीआर 0.4 से नीचे हो उनको भी ऑफ कर दें। ठीक है। जो आपका जितना अच्छा आपका एड रैंक होगा, यानी स्पॉन्सर्ड पीपीसी रैंक, उतनी ही अच्छी आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग होगी। Amazon का सिस्टम ऐसा है कि जितनी आप पीपीसी चलाते हैं उतना ऑर्गेनिक रैंक करते हैं। जहां तक आपका ऑर्गेनिक रैंक पीपीसी का रैंक है, आपका ऑर्गेनिक रैंक भी वहां तक ही आ सकता है, उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज के टॉप पे आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली हो, तो स्पॉन्सर्ड एड में पीपीसी में अपनी उस प्रोडक्ट को टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज शो करते रहे मुसलसल, और आउट ऑफ बजट ना जाने दें। फिर ऑर्डर्स आएंगे उस कीवर्ड के थ्रू, उस जगह पे क्लिक पड़ेंगे, ऑर्डर आएंगे, तो आपकी रैंकिंग होती जाएगी। ठीक है। और वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 आपकी उसी कैंपेन की जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, वो कम होती जाती है और कॉस्ट भी कंट्रोल रहता है। ठीक है। ये आपकी टोटल पीपीसी की लॉन्च है और ये उसका मेथड है। उसके बाद आप अपने जितने भी कीवर्ड्स है, ये नहीं कि चार आपने टारगेट किए हैं तो सिर्फ चार को ही मॉनिटर करते रहेंगे। चार कीवर्ड के अलावा टोटल अगर 20 कीवर्ड है, सबको मॉनिटर करना है, मैनुअली चेक करना है। कीवर्ड टाइप करके यहाँ पे मसलन मैंने कीवर्ड टाइप किया पिलोस, तो मैं देखूंगा कि मेरी ऑर्गेनिक रैंकिंग क्या है इस वक्त। मैं देखता हूँ ये स्पॉन्सर्ड है, इनको काउंट नहीं करता स्पॉन्सर्ड में। मैं नीचे जाता हूँ, एक दो तीन, थ्री पेज वन, ये मेरी पिल्लोस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग है। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ पिल्लोस टू पैक, दूसरा कीवर्ड है, मैं देखता हूँ उस पर क्या रैंकिंग है। उसको क्लिक जब करूंगा तो मैं नीचे आके देखूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया एक दो, टू पेज वन के दूसरे नंबर पे। ठीक है। इसी तरह पिल्लोज फोर पैक आ गया। तो जितने भी कीवर्ड है उन सबको आप इस तरीके से टारगेट करेंगे और आप देखेंगे आपकी प्रोडक्ट कहाँ नजर आ रही है, उसको नोट करते जाएंगे, नजर रहेगी इनके ऊपर। ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग करते जाएंगे। और उसके साथ ये बाकी नीचे रैंकिंग स्टेटस है, यही बता रहा हूँ जो इसको रैंकिंग स्टेटस कहते हैं। जितने भी एग्जैक्ट मैच में हैं, वो सारे रैंक होते जाएंगे। जिसका जितना अच्छा सीटीआर कन्वर्जन होगा उतनी जल्दी वो रैंक होगा। और जब ये पहले वाले रैंक कर ले चार, तो अगले चार को फिर टारगेट कर ले। ठीक है। अगर कोई बजट इशू नहीं है तो आप बेशक जितने मर्जी कीवर्ड टारगेट कर ले एट द सेम टाइम। ठीक है। साथ साथ में रिव्यूज पे काम करें। बेस्ट ये है कि आप पहले दिन जिस दिन लॉन्च हो अपने ही किसी बंदे को एक परचेज करवा दें। ठीक है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4-5 दिन रोजाना एक अपने ही किसी बंदे को जो आपकी कम्युनिटी के हों, जिनसे आप रिव्यूज ले सकें, उनको ओके देते रहे। बाज दफा ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट पे पहला रिव्यू ही नेगेटिव आ जाता है। अगर ऐसा सीन बने
तो आप फौरी तौर पे जो सबसे पहले वाला बंदा था जिसने बाय किया था उसको कहीं रिव्यू दे दो, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले, इस तरह 3 4 5 रिव्यूज लेंगे। तो अगर रेटिंग आपकी खराब भी हुई होगी तो दोबारा बेहतर हो जाएगी। ये टोटल हमारी लॉन्च स्ट्रेटजी है। इस तरीके से लॉन्च होती है और फिर हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। कल का हमारा पीपीसी, एक मिनट मैं देख के आपको बताता हूँ। कल का हमारा जो सेशन है वो पीपीसी स्केलिंग है, आई थिंक। हाँ जी, स्केलिंग। स्केलिंग बेसिकली एक छोटा सा सेशन है। सर, प्रोडक्ट के लिए वाइन ऑप्शन कब यूज करेंगे? वाइन ऑप्शन जब आप लॉन्च करते हैं जिस दिन, उसी दिन यूज करेंगे, अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो। ऑनेस्ट रिव्यूज आते हैं, आपकी मर्जी के नहीं आते। अगर क्वालिटी खराब है तो 1 2 3 स्टार भी आ जाएंगे और वो आपकी स्टार्टिंग में ही सेल का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर क्वालिटी आप डैम श्योर है कि बहुत अच्छी है, फिर ये ऑन करेंगे। अच्छा, कल हमारा पीपीसी स्केलिंग है। स्केलिंग जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 20 25 मिनट का सेशन है या आधे घंटे का होगा। ठीक है। वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें चंद फार्मूलाज हैं, 4 फार्मूले लगाने हैं हमने एक्सेल के, और उसके थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ये लॉन्च के 2 से 3 महीने के बाद हम ये काम शुरू करते हैं। तो मैंने बेसिक ऑप्टिमाइजेशन से इसको अलग इसलिए रखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो कल इंशाल्लाह ताला हम फिर इस टाइम पे आधे घंटे का सेशन होगा, वो दे लेंगे। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।